Hello everyone. In last class we have learned about the cholinergic system जिसमें हमने रिसेप्टर्स देखे थे, न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन देखा था एसिटाइल कोलिन का। आज हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कोलिनर्जिक सिस्टम या कोलिनर्जिक एजेंट्स जो है हमने बात की थी कि इनको कोलिनोमाइमेटिक या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक बोला जाता है। जो कोलिनर्जिक एजेंट्स है दैट इज ऑल्सो नोन एज कोलिनोमाइमेटिक्स एंड पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। Acetylcholine is a quaternary ammonium compound and is rapidly hydrolyzed by choline esterase. कोलिन एस्ट्रेज क्या है? ये हमारा एक एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन को क्या कर देता है? हाइड्रोलाइज्ड कर देता है। और हाइड्रोलाइज करके जो हमने फर्दर देखा था कि वो कोलिन और एसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी हाइड्रोलिसिस जो है वो इतनी रैपिड है कि इसको हम थेरेप्यूटिकली यूज नहीं कर सकते हैं। Hence, it has no therapeutic applications. It has to be given IV to study its pharmacological actions. कि इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को पढ़ने के लिए हम IV रूट से देते हैं, बट स्टिल IV रूट में भी क्या होता है कि जो ड्रग है, मतलब बेसिकली अगर हम बात करें IV रूट से भी उसमें हाइड्रोलिसिस हो जाता है और उसकी थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस नहीं आ पाती है। इवन व्हेन गिवन IV, अ लार्ज अमाउंट ऑफ द ड्रग इज डिस्ट्रॉयड बाय द सूडोकोलिनेस्ट्रेज इन ब्लड। कि सेम कि जो ड्रग है दैट इज डिस्ट्रॉयड और हाइड्रोलाइज्ड, कि वो हाइड्रोलाइज हो जाती है। कोलिन एस्ट्रेज जो है दैट इज एन एंजाइम। अब जो ये कोलिन एस्ट्रेज है ये क्या करता है? एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज कर देता है, किसमें? कोलिन और एसिटिक एसिड में। तो दो टाइप के कोलिन एस्ट्रेजेस हमारे, फर्स्ट वन इज ट्रू कोलिन एस्ट्रेज और सेकंड इज सूडो कोलिन एस्ट्रेज। ट्रू कोलिन एस्ट्रेज कोई हम एंटी कोलिन एस्ट्रेज भी बोल सकते हैं। इट इज फाउंड इन कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, गैंग्लिया, रेड ब्लड सेल्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये याद रखना कि ट्रू कोलिन एस्ट्रेज कहाँ प्रेजेंट है और उसका दूसरा नाम क्या है? एंटी कोलिन एस्ट्रेज। इट रेपिडली हाइड्रोलिसिस एसिटाइलकोलिन एंड मेथाकोलिन। तो ये क्या करता है? एसिटाइलकोलिन और मेथाकोलिन को हाइड्रोलाइज कर देते हैं। सूडोकोलिनेस्ट्रेज, और जिसको हम ब्यूट्राइल कोलिनेस्ट्रेज भी बोलते हैं, दैट इज फाउंड इन प्लाज्मा, लीवर एंड ग्लियल सेल्स। Pseudocholinesterase can act on wide variety of esters including acetylcholine but does not hydrolyze methacholine। कि जो pseudocholinesterase होता है वो एसिटाइलकोलिन को तो हाइड्रोलाइज करता है बट मेथाकोलिन को नहीं करता। सो हियर इज अ डिफरेंस कि ट्रू कोलिनेस्ट्रेज और सूडोकोलिनेस्ट्रेज में क्या डिफरेंस है कि दोनों किस किस पोजीशंस पे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ हमें मिलते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज कि जो ट्रू कोलिनेस्ट्रेज है that hydrolyzes both acetylcholine and methacholine, while जो हमारा pseudocholinesterase है वो सिर्फ acetylcholine को हाइड्रोलाइज करता है, methacholine को नहीं करता। Now classification, cholinergic agonist or we can say cholinergic system दो तरीके से, फर्स्ट वन इज डायरेक्टली एक्टिंग एंड सेकेंड इज इनडायरेक्टली एक्टिंग। तो कोलिनर्जिक इसमें डायरेक्टली एक्टिंग में हमारे दो हैं कोलिन एस्टर्स। कोलिन एस्टर्स इंक्लूड एसिटाइल कोलिन, बेथनीकोल, कार्बाकोल। और एल्कलॉइड्स में आता है हमारा पिलोकार्पिन एंड मस्कैरिन। देन इनडायरेक्टली एक्टिंग को हम एंटी कोलिन एस्ट्रेज भी बोलते हैं। इसमें हमारे दो तरीके से आ जाते हैं फर्दर, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में भी हमारे तीन टाइप आ जाते हैं। देन कार्बामेट्स, एल्कोहल एंड अदर्स। कार्बामेट्स में हमारे फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन एंड रिवोस्टिग्मिन। अल्कोहल वाले में एड्रोफोनियम और अदर्स में डॉनपेजिल, गैलेंटामिन, टेक्रीन। ये जो हमारी डॉनपेजिल, गैलेंटामिन, टेक्रीन वाली जो ड्रग्स है दैट आर द अल्जाइमर डिजीज ड्रग्स। नाउ रिवर्सिबल की बात करें, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स एंड कार्बामेट्स में वो फर्दर डिवाइड है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स में पैराथायोन, मेलाथायोन, सेरिन, सोमेन, टेब्यून, दीज थ्री आर द नर्व गैसेस, डाइफ्लोस एंड इकोथायोफेट। इसमें कार्बामेट्स में प्रोपोक्सर एंड कार्बाराइल। ये हमारी ओवरऑल क्लासिफिकेशन है। दिस क्लासिफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ अगर हम फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देखें एसिटाइलकोलिन की, कार्बाकोल की और बेथनीकोल की, ये दोनों ही क्या, ये तीनों ही क्या है हमारे, दैट इज कि हमारे डायरेक्टली एक्टिंग है और कोलिन एस्टर्स है। अगर यहाँ याद हो तो एसिटाइलकोलिन, बेथनीकोल और कार्बाकोल, तो ये हमारे कोलिन एस्टर्स है एंड ऑन डायरेक्टली एक्टिंग। तो
मेटाबोलाइज्ड बाय ट्रू एंड सूडो एसिटाइल कोलिन हमने देखा था कि दोनों से हो जाता है। कार्बाकोल जो है दैट इज रेजिस्टेंट टू बोथ, कि दोनों ही उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते और बेथनिकोल को भी हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। मस्केरेनिक एक्शन और निकोटिनिक एक्शन, एसिटाइल कोलिन पे मस्केरेनिक एक्शन भी प्रेजेंट होता है, निकोटिनिक भी। कार्बाकोल पे भी बहुत एक्शंस आर प्रेजेंट एंड बेथनिकोल पे जो है निकोटिनिक एक्शन जो होता है दैट इज नॉट प्रेजेंट, सिर्फ उस पे बेथनिकोल पे मस्केरेनिक एक्शन प्रेजेंट होता है। देन एट्रोपिन के क्या इफेक्ट्स है? एट्रोपिन इज बेसिकली द एंटागोनिस्ट, जो आगे हम बात करेंगे दैट इज कि हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक की बात कर रहे हैं, दैट इज अ पैरासिम्पैथोलाइटिक हो जाएगा एट्रोपिन। तो मस्केरेनिक एक्शंस जो होता है दैट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड बाय एट्रोपिन। अगर हम बात करें, जो एट्रोपिन है एसिटाइल कोलिन के एक्शन को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, ठीक है। वहीं अगर हम कार्बाकोल में बात करें तो एट्रोपिन जो होता है कार्बाकोल के एक्शन को कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर पाता। एंड सेम विद बेथनिकोल, कि जो बेथनिकोल है उसमें एट्रोपिन क्या करता है, बेथनिकोल के एक्शन को ब्लॉक कर देता है। Now uses not useful in therapeutic, हमने एसिटाइल कोलिन का पढ़ ही लिया है कि वो थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस में यूज नहीं होता बिकॉज वो बहुत ही रैपिडली जो है हाइड्रोलाइज हो जाता है, और बाकी दोनों हमारे रेजिस्टेंट थे तो हम उनके यूजेस पढ़ सकते हैं। कार्बाकोल इज यूज्ड इन ग्लाउकोमा एंड बेथनिकोल इज यूज्ड इन ब्लैडर एंड जीआईटी एंड यू आल्सो यूजफुल इन पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन एंड पैरालिटिक इलियस। नाउ पर्टिकुलर ड्रग्स जो हमने बेथनिकोल देखी, इट हैज सेलेक्टिव मस्केरेनिक एक्शन ऑन जीआईटी एंड यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ कहाँ एक्शन होता है? जीआईटी पे और यूरिनरी ब्लैडर पे। इट इज प्रेफर्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन एंड पैरालिटिक इलियस, जो हम पीछे भी यहाँ पढ़ के आ चुके हैं बेथनिकोल के बारे में, वही चीजें यहाँ है। अब बात करते हैं पिलोकार्पिन की। पिलोकार्पिन इज अ कोलिनोमाइमेटिक एल्कलॉइड, ये एक एल्कलॉइड दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पिलोकार्पस प्लांट। इट इज अ टर्शरी अमीन है। मस्केरेनिक एंड निकोटिनिक इफेक्ट्स दोनों होते हैं। पिलोकार्पिन जो है मेन इसमें क्या है कि पिलोकार्पिन हमारा किस में यूज होता है, तो याद रखना पिलोकार्पिन इज यूज्ड इन ग्लाउकोमा, ठीक है। देन मस्केरिन इट इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग, जो मशरूम पॉइजनिंग है उसका एक एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है दैट इज मस्केरिन। नाउ फाइसोस्टिग्मिन एंड नियोस्टिग्मिन, अगर इनडायरेक्टली एक्टिंग में देखें तो हमने इनडायरेक्टली एक्टिंग में फाइसोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन पढ़े थे इन द कार्बामेट्स। फाइसोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन सोर्स क्या क्या है, कहाँ से हमें मिलते हैं? तो फाइसोस्टिग्मिन जो है दैट इज अ नेचुरल एल्कलॉइड दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फाइसोस्टिग्मा विनोनसम। वाई जो नियोस्टिग्मिन है दैट इज अ सिंथेटिक। केमिस्ट्री की बात की, फाइसोस्टिग्मिन इज अ टर्शियरी अमीन और नियोस्टिग्मिन हमारा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है। ओरल एब्जॉर्प्शन फाइसोस्टिग्मिन का अच्छा होता है जबकि नियोस्टिग्मिन का पुअर एब्जॉर्प्शन होता है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्शंस देखें तो फाइसोस्टिग्मिन का सीएनएस एक्शन प्रेजेंट होता है, नियोस्टिग्मिन का एब्सेंट होता है। अप्लाइड टू आई मीन्स अगर अप्लाई कर रहे हैं आई पे तो फाइसोस्टिग्मिन का जो पेनिट्रेशन होगा वो गुड होगा, वाइल नियोस्टिग्मिन का पेनिट्रेशन अच्छा नहीं होगा। देन डायरेक्ट एक्शन ऑन एनएम कॉलिनोसेप्टस, तो डायरेक्ट एक्शन जो होगा फाइसोस्टिग्मिन का दैट इज एब्सेंट और नियोस्टिग्मिन का जो एक्शन होगा दैट विल बी प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट मेन क्या है इसमें इंपॉर्टेंट यूज कि उसका यूज क्या है, तो फाइसोस्टिग्मिन इज यूज्ड इन ग्लाउकोमा एंड नियोस्टिग्मिन इज यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस। दिस इज इंपॉर्टेंट इन दिस होल चार्ट। एक ये चीज और दूसरा कि वो नेचुरल है तो कहाँ से मिल रहा है, फाइसोस्टिग्मा वेनमस और टर्शियरी अमीन है या क्वाटरनरी अमीन है, वो ये तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चार्ट की। नाउ एड्रोफोनियम इट इज अ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। On IV administration, it has a rapid onset but short duration of action, कि जब IV हम देते हैं एड्रोफोनियम को तो एड्रोफोनियम का बहुत ही रैपिड ऑनसेट होता है, तो रैपिड ऑनसेट की वजह से ही एड्रोफोनियम जो है क्यूरारे पॉइजनिंग, और दूसरी चीज एड्रोफोनियम जो है यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। पहले हमने क्या पढ़ा, माइस्थीनिया ग्रेविस में नियोस्टिग्मिन एंड सेकंड ड्रग इज
एड्रोफोनियम. In curare poisoning, एड्रोफोनियम is preferred because of its rapid onset of action. तो दो चीज़ों में प्रेफर कर रहे हैं, एक हम एड्रोफोनियम दैट इज इन माइस्थीनिया ग्रेविस एंड दूसरा क्यूरारे पॉइजनिंग. मेनली क्या है ड्रग्स की कहाँ कहाँ यूज हो रही है, जैसे हमने बात करी फाइसोस्टिगमिन इन ग्लाउकोमा, ठीक है, कि आई डिजीज में यूज कर रहे हैं. नियोस्टिगमिन जो है माइस्थीनिया ग्रेविस में, एड्रोफोनियम जो है माइस्थीनिया ग्रेविस में. जो बेथनिकोल है वो ब्लैडर में यूरिनरी रिटेंशन में, जो पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन पढ़ रहे हैं उन सब में. तो वो इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ड्रग आप किस कंडीशन में यूज कर रहे हो, ये आपको लर्न करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स. ऑल ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स जो भी हमारे जितने भी बेसिकली अगर हम बात करें जितने भी हमारे ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स हैं उनको हम यूज नहीं करते, उनकी कोई थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस नहीं है एक्सेप्ट इकोथायोफेट. और जब ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग हो जाती है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस बेसिकली इंसेक्टिसाइड्स के लिए यूज किए जाते हैं, तो जब इनकी पॉइजनिंग हो जाती है तो हम इनका एंटीडोट लेते हैं दैट इज एट्रोपिन. क्यों है इनका एंटीडोट एट्रोपिन? क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं कॉलिनोमाइमेटिक ड्रग्स दैट इज पैरासिम्पैथोमाइमेट मींस जो कॉलिनर्जिक है. तो जब हम उनको एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग देंगे तो जो कॉलिनर्जिक ड्रग का एक्शन है वो बंद हो जाएगा. दैट्स वाई हम एंटीडोट जो है वो एट्रोपिन यूज कर रहे हैं फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग. तो हमारा कॉलिनर्जिक सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो चुका है. फर्दर नेक्स्ट क्लास में कॉलिनोमाइमेटिक हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट क्लास में हम कॉलिनोलाइटिक मींस पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.